Assalamualaikum everyone. Today we discuss a cyclic group with examples. Here we are discussing the definition. First of all, जी अगर हमारे पास ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक तो हम कहेंगे जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ़ देयर एग्जिस्ट सम ए विच बिलोंग्स टू जी ग्रुप सच दैट जी इज़ इक्वल टू ए सच दैट ए पावर एन इज़ इक्वल टू ई कि वो जो भी नंबर हम लेंगे ग्रुप के अंदर उसको जितनी दफ़ा उसकी पावर लेते जाएं वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, एन पावर जो लेंगे उस ग्रुप की तो वो आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी आती है। तो उस नंबर को हम अगर हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। और अगर अंदर एडिशन हमने ग्रुप शो करना है तो तब तक हम उनको ऐड करेंगे जब तक हमारे पास आइडेंटिटी ना आ जाए। तो ए जो है वो जनरेटर होगा ग्रुप का और एन जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। तो जिस तरीके से हमें ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिया जाएगा, उस तरह हम उतने ऑर्डर पे जाके स्टॉप हो जाएंगे और वहाँ तक हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल्स। हमारे पास सबसे पहले एक यूज सेट गिवन है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स है +-1 और +-i। तो अब ये देखें हमारे पास हैं 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास है 4। तो हम अगर आई ले लें, देखिए ना एओटा ले लें, सॉरी +-1 और +- एओटा है ना, तो एओटा अगर हम कंसिडर कर लेते हैं और उसके जनरेटर चेक करते हैं कि क्या उसके जनरेटर्स जो हैं वो हमें आइडेंटिटी दे रहे हैं या नहीं। हमने आई को जनरेटर शो कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास ये है कि जो जनरेटर होगा उसकी nth पावर पे आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो nth पावर इसकी क्या आएगी? 4 एलिमेंट्स है ना, तो 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि आई पावर 4 पे 1 आना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कि क्या है। आई पावर 1 है तो वो आई ही होती है। आई पावर 2 अगर हम लें तो आई का एओटा का स्केयर, सॉरी आई नहीं है एओटा है, एओटा की पावर 1 एओटा ही होती है। एओटा का स्केयर जो होता है वो -1 होता है। एओटा का क्यूब अगर हम लेना चाहें तो उसको हम एओटा डॉट एओटा स्केयर कर सकते हैं। एओटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास होता है -1 जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एओटा आ जाएगी। इसी तरीके से एओटा 4 है, एओटा 4 को हम लिख सकते हैं एओटा स्केयर होल स्केयर लिख सकते हैं। एओटा स्केयर की वैल्यू -1 है, -1 का स्केयर जो है क्योंकि स्केयर है इवन नंबर है तो आंसर विल बी 1। तो एओटा 4 की पावर 1 आ गई। आप देख सकते हैं वही एलिमेंट्स आए हैं जो हमारे जो ग्रुप में थे। ठीक है, सारी उसी में से आए हैं। +1 भी था, -1 भी था, एओटा भी था और प्लस एओटा भी था, माइनस एओटा भी, तो वही 4 एलिमेंट्स आए। अगेन हमने एक हम वही नंबर लेते हैं, एक उसका इन्वर्स लेते हैं। एओटा का इन्वर्स माइनस एओटा होता है। अब माइनस एओटा के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या माइनस एओटा के भी वही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। माइनस एओटा की पावर 1 ली तो वो माइनस एओटा ही आ गई। माइनस एओटा की पावर जब 2 लेंगे तो -1 है, -1 भी है, -1 का भी स्केयर आ गया, एओटा का भी स्केयर आ गया। -1 का स्केयर तो 1 होता है, एओटा स्केयर जो है वो हमारे पास -1 होता है। -1 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एओटा आ जाएगा। अब ये 2 एलिमेंट्स आ गए। माइनस एओटा का क्यूब जब लेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब और एओटा का क्यूब, तो -1 का क्यूब तो माइनस ही होता है। और एओटा क्यूब को जब हम आगे कंसिडर करेंगे फर्दर तो एओटा डॉट एओटा स्केयर कर लेंगे। एओटा स्केयर -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और सिंपल प्लस एओटा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस एओटा की पावर जब 4 लेंगे, -1 की पावर 4 जो होती है वो हमारे पास +1 आ जाती है और एओटा 4 रह जाएगा। एओटा 4 को हम एओटा स्केयर का स्केयर ले सकते हैं। एओटा स्केयर -1 होती है तो -1 का स्केयर +1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास +1 भी आया है, एओटा भी आया है, -1 भी आया है और माइनस एओटा भी आया है। तो इट मीन्स वो चारों एलिमेंट्स, एओटा की में भी यही चारों एलिमेंट्स आए थे जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स थे, माइनस उसका एओटा का इन्वर्स जो माइनस एओटा लिया उसके भी वही एलिमेंट्स आए हैं। नाउ वी कैन एक्सप्लेन विद द सेकंड एग्जांपल V4। उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं A B सच दैट A का स्क्वायर विच इज इक्वल टू B का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर A का स्क्वायर आएगा वो भी 1 के इक्वल होगा, B का स्क्वायर आएगा वो भी 1 होगा और AB का स्क्वायर भी 1 होता है। तो हमारे पास जो V4 है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है, बिकॉज अगर हम A कंसिडर करते हैं तो वो हमें या तो A देगा या फिर 1 देगा। ठीक है, तो इसका इन्वर्स तो ए का फिर ए ही रहेगा ना। डैट्स वाई हम कोई और एलिमेंट इसका इन्वर्स कंसिडर नहीं कर सकते, इसमें इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। डैट्स वाई हम इसको साइक्लिक ग्रुप नहीं ले रहे। थर्ड एग्जांपल है कि Z4 जो है जो सेट ऑफ इंटीजर है उसका ऑर्डर 4 है, इसको अगर अंडर एडिशन करें तो ये ग्रुप है। अब अगर हम इस सेट में देखें तो 1 और 3 आपस में जो है वो इन्वर्स हैं। तो हम 1 और 3 को कंसिडर करेंगे बारी बारी और चेक करेंगे कि क्या ये अंडर एडिशन ग्रुप हैं। सबसे पहले 1 हमने लिया, 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। 1 को 2 टाइम्स ऐड करें क्योंकि अंडर एडिशन है, 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 2 आता है, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 टाइम्स ऐड करते हैं आता 4 है। लेकिन क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स भी हैं और ये भी 4 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ऑर्डर 4 है तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 1 और ये जो चीज़ होती है ये हम फिर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अगर एलिमेंट जो आंसर है वो ऑर्डर के बराबर आ जाए तो उसको ऑर्डर पे डिवाइड करते हैं या ऑर्डर से बड़ा आ जाए
तो जो हमारे पास बचता है चीज़ वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखें 0 1 2 3 सारे एलिमेंट्स आ गए। 3 कंसिडर कर लेते हैं। 3 = 3 होता है, 3 + 3 6 होता है। अब 6 जो है वो 4 से बड़ा है, तो 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे, वो 1 ज़ा 4 और 2 रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर होगा वो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2। अब 3 को 3 टाइम्स ऐड किया 9 आया। 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 कैरी है, वो 1 रिमाइंडर आया सॉरी, तो 1 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब 3 को 4 टाइम्स जब ऐड किया तो 3 को सॉरी यहाँ पे 3 को 4 टाइम्स ऐड किया था तो 12 आया था। 12 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 4 3 से 12 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 0। अब देखिए ना वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि Z अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है विद ऑर्डर 4, तो ये आपके पास ग्रुप हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया साइक्लिक ग्रुप का। इसमें हम एक वो नंबर लेते हैं सिंपल और एक उसका इन्वर्स ले लेते हैं, दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि अगर वो साइक्लिक हैं गिवन नंबर और उसका इन्वर्स दोनों उठाते हैं हम सेट के अंदर से ही हैं। अगर वो साइक्लिक हों तो हम कह देते हैं कि ये पूरा ग्रुप जो भी हमें सेट दिया हुआ है ये ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है जी।